हम नहीं हटाने देंगे। हमको यहाँ पर लिखित चाहिए कि कल यहाँ पर डंपिंग नहीं होगा। कल से डंपिंग यहाँ पर बंद होगा तभी हम हटाने देंगे, ना तो ये हड़ताल जारी रहेगी। आज तो नगर पंचायत के दरवाजे पे हमने कचरा फेंका है। ब्लॉक में गिराएंगे, उसके बाद ब्लॉक में भी जाएगा। खराब हो रहा है कि इस तरह से देखिए, इलीगल तरीके से कुछ नहीं होता, हर चीज ना मैडम लीगल प्रोसीजर में बिक नहीं सुना जा रहा है। मैंने आपको कई बार सुना दिया। मैम जब बोल रही हैं आप जब बोल रही हैं कि हम कितना बार कॉल किए नहीं सुन रहे हैं, तो जब आप अधिकारी होकर बोल रहे हैं तो नहीं सुने तो हम लोग क्या सुनवाई होगा? कुछ लिमिटेशन है, जैसे इन लोग को जमीन चाहिए, जमीन जमीन उपलब्ध जिस वार्ड में सफाई हो रहा है उस वार्ड में अपना डंपिंग कीजिए, सफाई कीजिए, नहीं तो सफाई आप बंद कर दीजिए और पूरा बिहिया को स्वच्छ बनाइएगा। हम लोग का वार्ड, हम लोग का घर यहाँ पे नहीं है, हम लोग मर जाए। पूर्व अध्यक्ष हैं और कभी आपके रीजन में ऐसा हुआ था? ये तो यही लोग बताएंगे कि ऐसा हुआ था कि नहीं। हमें तो पहली बार देखा है। देखिए जनता आक्रोशित है और वो सारी चीजें बता रहे हैं कि कैसे जी रहे हैं, वो यहाँ जी नहीं रहे हैं, जीवन को काट रहे हैं, नरकीय स्थिति में बिता रहे हैं। आप देख सकते हैं, कहने की कोई जरूरत नहीं है कि कितना कूड़ा पड़ा हुआ है। लौट के जा रहे हैं, यहाँ से आगे नहीं जा पा रहे। रास्ता कहाँ है? हो चुका है, रास्ता नहीं। देखिए अभी हमारे मित्र जा रहे हैं, देखिए किस प्रकार वो जाएंगे वहाँ से। अभी 14 अगस्त को थोड़ा सा यहाँ से फेंका गया था। 14 अगस्त के बाद से आज हो गया आपका 1 सितंबर, वो आज तक कूड़ा नहीं उठाया। और अभी हमने सुना है कि आप मुख्य पर्यवेक्षक जो है वो बता रहे थे कि बाढ़ के कारण, तो हम क्या बाढ़ में डंप करते हैं इसको? इन लोगों को जो अभी तक ले जा रहे थे ये लोग, वो जगदीशपुर की तरफ ले जा रहे थे। और आज कितनी सफाई से उन्हें बाढ़ का नाम लेते हुए अपना बचाव किया कि बाढ़ क्षेत्र हो जाने के चलते यहाँ से कूड़ा नहीं उठ रहा, जबकि ये पूरा कूड़ा ये लोग जगदीशपुर ले जाते थे। तो देखिए आपके सामने भी ये बचने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारी गलती नहीं है, ये व्यवस्था है, जबकि गलती यहाँ सारे पदाधिकारियों की है। जो भी पदाधिकारी है, एक तो पदाधिकारी 4 महीने 3 महीने 40 दिन की छुट्टी पर है, दूसरे पदाधिकारी जो जगदीशपुर के कार्यपालक है वो 15 अगस्त से यहाँ पर प्रभार में है। उनको भी नहीं दिख रहा है, जिनके क्षेत्र में जा गिरता है वहाँ गिरता है। वहाँ सुना मैंने कि कुछ लोगों ने मना कर दिया, तो वो पदाधिकारी भी कान में तेल डाल के सो गए। और यहाँ जो स्वच्छता पदाधिकारी है अभिषेक, आपने सुना वार्ड नंबर 4 के पार्षद ने बोला कि जब उनको बोला जाता है तो वो उन्हीं को बोलते हैं कि आप टारगेट कर रहे हैं हमको। वो भी से अभी तक वो भी नहीं दिखे हैं। सारे लोग यहाँ से गायब हैं। इस परिस्थिति को का सामना करने में वो सक्षम नहीं है। कोई आया नहीं है, नहीं, वो फेस नहीं कर सकते हैं। लोगों को जो लोग सह रहे हैं उस गुस्से को वो सह नहीं पाएंगे, इसलिए सारे लोग आज ऑफिस छोड़ के गायब हैं। आप देख रहे हैं कि लोग क्रोधित होकर दरवाजे पर भी कूड़ा गिरा दिए हैं। बिल्कुल सही है, ये होना चाहिए। अगर आप बढ़िया से रहते हैं, व्यवस्था में रहते हैं, तो हमें भी बढ़िया से और व्यवस्था में रहने का अधिकार है। अगर हम सही नहीं हैं तो आप हमारे लिए हैं, तो आप क्यों सही रहिएगा? तो ये जनता आक्रोशित होकर अपना गिरा रही है, बिल्कुल सही की है। और मैं पदाधिकारी ही नहीं, हम अपने जो हम लोगों ने जिसको चुना है, जो ये जनता जिसको चुन कर भेजी है कि आप हमारे लिए ये काम करेंगे, हमारी व्यवस्थाएं जो है उसको आप बेहतर बनाएंगे, वो जनप्रतिनिधि जो है आप देखे होंगे पिछले 15 अगस्त को झंडा भी नहीं फहरा पाए और पिछले 5-6 महीने से बिहियां से गायब हैं। गायब है क्या कहें कि प्रशासन की तरफ से उनको फरार घोषित किया गया है। तो सोचिए कि किस अवस्था में, जिसका जो मालिक है, जो कहते हैं कि हम बिहियां के मालिक हैं, वो मालिक ही नदारद है, तो बाकी वालों को कौन सुनता है? पार्षद कहते हैं कि हमारी कोई सुनता नहीं है। उपाध्यक्ष जी अभी उनको उनके बाद जो जिम्मेदारी लेनी चाहिए, जिस तरह की भूमिका उनकी होनी चाहिए, वो भी उस भूमिका में नहीं है। तो आखिर लोग जाएं कहाँ? लोग मजबूर होकर रोड पर बैठेंगे। आप आए हैं 10 मिनट के लिए, आप वहाँ खड़े रह सकते हैं, लेकिन जो यहाँ दिन रात रहता है उसकी स्थिति का आकलन आप यहाँ 10 मिनट खड़े होकर लगा सकते हैं किस प्रकार रह रहा है। तो बहुत ही यहाँ पर वार्ड पार्षद भी नहीं पहुंचे। वार्ड नंबर 5 के वार्ड नंबर 1 के 5 के पार्षद से यहाँ जनता जब बात कर रही थी तो मैं भी आया था। मैंने बोला कि आप आइए और आप अपने नेतृत्व में यहाँ एक आंदोलन खड़ा कीजिए। आपकी अगर यहाँ किसी को कोई नहीं सुन रहा है तो आप आइए और आप आवाज़ उठाइए। तो नहीं, उन्होंने बोला कि मैंने फ़ोन से सभी पदाधिकारियों से बात किया है, उठाने के लिए बोला है, तो वो लोग करेंगे काम। तो वो अपना ऐसी बात कहा कि वो भी बैठ गए हैं अपने यहाँ। वार्ड नंबर 1 के पार्षद जो पति हैं उनसे बात हुआ तो वो शायद बाहर गए हैं, आरा गए हैं, किसी सदर अस्पताल में बोले गए हैं। लेकिन आज की समस्या नहीं है, आज गए हैं वो या कोई भी गया है, पिछले 18 दिनों 17 दिनों से यहाँ कूड़ा नहीं उठ रहा है। तो क्या कर रहे हैं बाकी लोग? क्या जिम्मेदारी केवल वार्ड नंबर 5 की है?
या 1 नंबर वाले की है? क्या बिहिया के हर वार्ड के जनता, आप यहाँ थाना है, ब्लॉक है, बिहिया के अगल बगल के सारे लोग इसी की तरफ से गुजरते हैं, यानी कि पूरी बिहिया की जनता को यह भुगतना पड़ता है। भले थोड़ी देर के लिए जो आ रहा है वो भुगत रहा है, तो इसमें जिम्मेदारी सबकी है, अध्यक्ष की है, उपाध्यक्ष की है, सारे पार्षदों की है। अगर कहीं नहीं सुन रहा है, अध्यक्ष नहीं है, उनकी बात, उनके बाद की कोई पदाधिकारी किसी की नहीं सुन रहा है, तो ये लोग आगे जाएं, आगे मिले, पत्र बढ़ाएं। नहीं हो रहा है तो आंदोलन करें, वार्ड पार्षद भी आंदोलन करें। इनकी बात नहीं सुनी जा रही है तो क्या करें? क्यों जीत कर आए हैं? विभाग तो जाए, मंत्री से बात करें, नहीं हो रहा है, आंदोलन खड़ा करें, सारा काम हम ठप करें जब तक इनकी नहीं सुनी जा रही। और जनता को इस दुख भरी स्थिति से छुटकारा मिले। मैं यही चाहूँगा कि नगर पंचायत जो सुसुप्त अवस्था में है, यानी मृतावस्था में है, मरणासन की स्थिति में है, वो जागे और जनता की। जहाँ तक मालूम है कि यहाँ स्वच्छता पदाधिकारी नियुक्त हुए हैं नगर पंचायत में, जिनका नाम अभिषेक जी है। आज तक हमको दिखे ही नहीं नगर पंचायत में, और ना ही कहीं किसी वार्ड में दिखे अभिषेक जी। पता नहीं वहाँ कैसे इनका यहाँ पर नियुक्ति हो गया, और ये रहते हैं कहाँ? अभी फोन करके धमकाया भी जा रहा है उनके द्वारा जी, अभिषेक जी द्वारा और बड़ा बाबू द्वारा धमकाया जा रहा है कि आप कचरा काहे नहीं हटवाने दे रहे हैं, आप फटी है, नहीं तो आप पे केस करवा देंगे। अभिषेक जी के बारे में बोला जा रहा है, जो कि स्वच्छता पदाधिकारी हैं, लेकिन उनसे भी कोई मतलब नहीं। वो कहाँ है? चारों तो नहीं आए हैं। सोमवार है जी, सोमवार है, नहीं आए। हर कोई जाता है ऑफिस। अरे कोई है ये नहीं है, कोई है ये नहीं है। नगर पंचायत पूरा खाली पड़ा है, चलिएगा तक कोई नहीं है, एकदम खाली पड़ा है, कोई पदाधिकारी नहीं है। जहाँ तक बात कहा जाए, गाँव में जी सारे प्रतिनिधि सारे आते हैं, अपने बैनर तले या पैम्पलेट पे लिखवा कर स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत, तो बिहिया के लिए लिखवाते हैं स्वच्छ बिहिया स्वस्थ बिहिया। तो खूब बढ़िया स्वच्छ बिहिया है और स्वस्थ बिहिया अगल बगल की जनता यहाँ पर, लेकिन अभी तक कोई जनप्रतिनिधि चाहे विपक्ष हो, कोई नहीं आया, कोई नहीं आया। साढ़े सौ हुए, अध्यक्ष तो है ही नहीं, उपाध्यक्ष गायब है, फोन भी नहीं उठा रहे हैं, उपाध्यक्ष जी फोन भी नहीं उठा रहे। 25 लाख का हर महीने सफाई के नाम पे कमीशन उठ जा रहा है, बंदर बाट हो जा रहा है, उसके बाद किसी को कोई मतलब नहीं रह रहा है। बिहिया नगर पंचायत में क्या होगा? सड़ेगा, गलेगा, आदमी मुँहे या कुछ भी हो, अगल बगल के पूरे 100 मीटर तक दायरे में पूरी स्थिति खराब है इसकी। कहाँ लेटर लिखे हैं आप? लेटर हम कार्यपालक के पास लिखे हैं और एसडीएम के पास लिखे हैं और डीएम के पास और नगर विकास के पास। नगर पंचायत में हम बोलते बोलते थक चुके हैं कि यहाँ से सर बहुत गंदगी आ रहा है, घर में माँ बहन का तबीयत खराब है, रहने में बहुत कठिनाई होती है, लेकिन यहाँ पे कोई सुनने वाला नहीं है। बोलते थे और कान मूंद के वो लोग चले जाते थे। हम परेशान होते होते बोला भी गया कि देखिए दूसरा जगह स्थानांतरण कराइए, यहाँ पे आदमी का तबीयत का आना जाना, यहाँ पे मंदिर है, पढ़ने लिखने वाला लड़का लड़की पढ़ने लिखने जाता है, यहाँ पे हम लोग को 24 घंटा रहना है। आप लोग तो आते हैं और चले जाते हैं, उसके बाद झेलना है हम लोगों को। इसी कारण एक आदमी का, हम लोग के घर के पीछे गंदगी के कारण इतना महक आता है कि हाई स्कूल के फील्ड की तरफ जाता है। एक आदमी का हमारे पीछे में गंदगी के कारण उसका मृत्यु हो चुका है। जस्ट मेरे घर के पीछे में बुजुर्ग इतना बदबू देता है कि यहाँ से 200-300 मीटर अंदर तक इसका बदबू जाता है। हवा जब चलता है, बारिश हो जाता है तो यहाँ रहना मुश्किल हो जाता है। कैसे आदमी रहे? क्या करे? यहाँ से घर छोड़ दे, घर छोड़ के चला जाए। पूरे बिहिया को साफ सुथरा कर कर, पूरे बिहिया को सफाई कर कर यहाँ नगर पंचायत के पास में डंपिंग एरिया बना दिया गया है। इन लोगों के सफाई के नाम पे 25 लाख रुपए आवंटित होता है। सफाई बंद कर दिया जाए, नहीं तो जहाँ सफाई हो रहा है जिस वार्ड में, उसी वार्ड में उसका कचरा छोड़ दिया जाए। क्या यही एक वार्ड? अभी सुबह से हम लोग 7 बजे से है यहाँ, कोई अधिकारी कोई पदाधिकारी यहाँ पे अभी तक नहीं आए हैं नगर पंचायत में कि क्या हो रहा है। ना कोई जनप्रतिनिधि आए हैं अभी तक, यहाँ पे कोई भी जनप्रतिनिधि नहीं आए हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है, क्या समस्या है। जैसे ही इलेक्शन आएगा सब लोग जनप्रतिनिधि यहाँ पे आने के लिए तत्पर हो जाएंगे कि चलो भाई क्या हुआ है, क्या समस्या है। अभी तक 7 बजे से अभी तक कोई नहीं आया है। क्या हुआ है, क्या समस्या है यहाँ के जनता का, घर में यहाँ पे कैसे लोग रह रहा है, ये कोई सूझबूझ लेने वाला नहीं। जब आदमी मरता है तब आएंगे कि क्या हुआ, जब मर जाएंगे तभी आएंगे, अभी कोई आने वाला नहीं है। आपके पीछे गेट के पास कचरा दिख रहा है, कैसे आ गया?
देखिए यहाँ पर जो सारे बाजार का कचरा है, हाँ। उठकर सुबह में डंपिंग यहाँ पर होता है। हाँ। और लगभग 14 तारीख को कुछ कचरा यहाँ से उठा था, हाँ। अंडोत्तोलन से पहले, और उस दिन से कचरा डंपिंग हो रहा है। एक कार्यपालक पदाधिकारी जो पूर्व में कार्यपालक पदाधिकारी है जो शाहिद राजा खान, वो 39 दिन की छुट्टी पर हैं। उनके प्रभार में आए हैं जगदीशपुर के कार्यपालक पदाधिकारी अनिरुद्ध जी। और इन लोग पदाधिकारियों से समझना चाहिए कि जो अगल बगल के जनता है यहाँ पर रहे उनको कठिनाई परेशानी है, क्योंकि ये बाजार का कचरा है, गंदगी है, गंदगी तो बदबू देगा, और जो परेशान होगा वो तो भाई जनता परेशान है तो कुछ ना कुछ उपाय करना पड़ेगा। तो आप लोग क्या कर रहे हैं? हम तो भाई पदाधिकारी से कहते कहते थक चुके हैं। वो बोल रहे हैं ज़मीन नहीं मिल रहा है, कहीं गिराने के लिए हम क्या करें, हम क्या करें। तो भाई ज़मीन खोजेगा कौन? हम तो अपना ज़मीन देंगे नहीं, ज़मीन तो नगर पंचायत नहीं खोजेगा। इसके लिए तो आप ही को उपाय करना पड़ेगा। 3 सालों से ज़मीन लिया जा रहा है, 4 सालों से क्या हो रहा है भाई? 4 सालों से क्या हो रहा है? क्या माजरा है अंदर का बात कि ज़मीन क्यों नहीं लिया जा रहा है? आखिर अंदर की बात क्या है? तो क्या आप अब आगे क्या करिएगा? आगे हम आज डीएम उपाध्यक्ष हैं, आज हम डीएम साहब, जिलाधिकारी महोदय और मंडल पदाधिकारी को लेटर लिखे हुए हैं। उनसे बात भी हुआ है, बोला ठीक है, हम वो बोले हैं कि ठीक है हम देखते हैं। तो है नहीं, आपको सब कुछ मिला हुआ है। हमारे पास फ़ोन जा रहा था तो हमारा थे आरा से अभी आए, तो इन लोगों ने फ़ोन किया कि देखा ऐसा ऐसा बात है, तो हम अभी स्थल पर आए। स्थल पर देखा कि ऐसा ऐसा हाल है। तो इसमें अधिकारियों की भाई बड़ी चूक है। हाल क्या है? ठीक है? नहीं, ये तो बुरा हाल है। बुरा हाल है ना? 4 साल से ज़मीन नहीं मिली, होना चाहिए नगर नहीं होना चाहिए। जो जनता परेशान है वो तो खुद परेशानी आपको झेलना पड़ेगा। आज मजबूर में होकर यहाँ पर इन्होंने गेट पर कचरा गिराया है। वो लोग कोई परेशान है तभी तो गिरा है। इन लोगों का शौक तो इससे पहले क्यों नहीं कचरा गिरता था यहाँ पर? जनता परेशान है तभी तो कोई कदम कठोर कार्रवाई कर रही है। इसके लिए आगे आप क्या करिएगा? अभी हम अभी ऑफिस में आए हैं, अभी फिर जाएंगे जिलाधिकारी महोदय से बात करेंगे। अभी आ रहे हैं हमारे स्वच्छता पदाधिकारी, उनसे बात करेंगे और उनसे लेटर लिखवा के भेजे हुए हैं। अभी नहीं, अभी गए हैं मंत्री जी के प्रोग्राम में आरा पे।